हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। और थोड़ी रीडिंग लेट हो रही है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको रेगुलर रीडिंग आने लग जाएंगी। जैसे कि मैं अब वीडियो डालती हूँ रेगुलर डालने लग जाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिज़ी चल रही हूँ कुछ काम की वजह से। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरी रीडिंग के लिए। क्यों आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने मैं इसलिए आपकी रीडिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरे काम फिनिश हो जाएंगे तो मैं आपकी रेगुलर वीडियो डालने लग जाऊंगी, रीडिंग करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज के दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे, एंजल गाइडेंस लेंगे और टैरोस के भी देखेंगे। और जो जो मुझे अगर नाम मेंशन होंगे तो मैं ज़रूर नाम मेंशन करूँगी इसमें। और जो भी मुझे एंजल की यूनिवर्स की तरफ से नज़र आएगा तो मैं आपको मेंशन करूँगी। तो चलिए टैरो के रिगार्डिंग अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में क्या चल रहा है और आज के दिन वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर आज के दिन मेरे वर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। इतने नहीं लेंगे। रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं, तो मुझसे रेगुलर हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो उन्हें मेरी रीडिंग का वेट होता है, इंतज़ार होता है। मैं जानती हूँ, लेकिन रीडिंग लेट हो रही है, नहीं टाइम पर आ पा रही है, इसके लिए सॉरी। लेकिन कुछ दिनों बाद रेगुलर आने लग जाएंगी रीडिंग। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल गाइडेंस देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर की आज के दिन क्या थिंकिंग, क्या सोच चल रही है मेरे वर्स के लिए। आज मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस तरह के मूड में है कि वो आपके साथ इंजॉय यानी कि पार्टी करना चाहते हैं, किसी जगह आपको ले जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, किसी फ्रेंड सर्कल में आप जा रहे हो, उनके साथ जा रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के सर्कल में आप उन्हें बुला रहे हो, ये भी हो सकता है। या आपके पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल में आपको बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, या आप दोनों ही ऐसी पार्टी या कुछ ऐसी जगह जहां आप मतलब आप ऐसी जगह जाओगे जहां पार्टी इंजॉयमेंट होगा। तो मुझे लगता है आप और आपके पार्टनर इस टाइम फुल मस्ती में हैं और पार्टी शार्टी हो रही है, इंजॉयमेंट हो रहा है, और आप भी उनके साथ पार्टी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। आप उनकी थिंकिंग चल रही है कि वो चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपके साथ पार्टी करना चाह रहे हैं, और किसी किसी के ये भी हो सकता है कि आपके और उनके पार्टी के पूरे चांस हैं, और पार्टी हो भी सकती है। कहीं घुमाने जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, फ्रेंड सर्कल में जा सकते हो। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग चल रही है। टेम्परेंस का कार्ड आया। यूनिवर्स टेम्परेंस क्यों आया है? पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था, शायद आपको दिख नहीं रहा। ओके, अब नजर आएगा। ओके, पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था, जिसके कारण अनबैलेंस हो गया था, कम्युनिकेशन में अनबैलेंस हो गया था, मिलने जुलने में अनबैलेंस हो गया था। उस वजह से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, जिस कारण, या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में थी, उस वजह से मनमुटाव हो गया था। आप नहीं बोल पा रहे थे, नहीं आपके पार्टनर नहीं बोल पा रहे थे, या कुछ ऐसा फैमिली में कुछ हो गया था जो आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी चीज़ हो गई थी। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आप दोनों बैलेंस पर आ रहे हो, यानी कि बातें
आपकी हो रही हैं। उस टाइम में आप थोड़े से उदास हो गए थे, जिस टाइम आपका मनमुटाव हुआ था उदास हो गए थे, ऐसी फीलिंग हुई थी कि आप उदास हो गए, आप छोड़कर सब कुछ जाना चाहते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आप यही चाह रहे हो कि इस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ें और प्लानिंग करें, पार्टी इंजॉयमेंट करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और देख लेते हैं। यस, जैसे कि मैंने बताया कि अब आपके पार्टनर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपको लेकर चलने की सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के पास या आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है पैसों की रिगार्डिंग, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। 3 दिन में ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है या 3 महीने में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके आपके लाइफ में सक्सेस आने वाला है। तो जिससे रीडिंग मैच होती है अपने पे लीजिए, और जिससे मैच नहीं होती है स्किप कर दीजिए। तो 3 दिन के अंदर आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आएगी पैसों के रिगार्डिंग, किसी को जॉब के रिगार्डिंग आ सकती है, या फिर किसी को पैसे कहीं से जिसने पैसे ले रखे थे पैसों के रिगार्डिंग हो सकती है। ऐसी चर्चा हो सकती है, ऐसी बातें चल सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है आपके बीच में पैसों के रिगार्डिंग। पैसे नहीं आ रहे थे वहाँ से पैसे आ सकते हैं, और आपकी आगे न्यू ग्रोथ हो सकती है। दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आप में आपके पास आ सकती है या आपके पार्टनर के पास आ सकती है। तो आपके पार्टनर ये चीज़ सोचकर खुश हैं और आपको भी आगे लेकर चल रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे और आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग चल रही है। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। यस, तो वो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, 2 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आई है। जिस चीज़ का वो प्लानिंग कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, और जिस चीज़ के बारे में वो सोच रहे थे, या फिर वो आपके बारे में ही सोच रहे थे कि आपका वेट कर रहे थे, आपके लिए सोच रहे थे, आपके बारे में प्लानिंग कर रहे थे, ऑनलाइन आपको देख रहे थे, या किसी जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है ये, या फिर ये आपके रिगार्डिंग हो सकता है। तो वो चीज़ अब वो ख़त्म होने लग रही है। 2 महीने में उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। 2 मंथ में ही, 2 महीने में। 2 कार्ड्स हैं। अपॉर्चुनिटी तो आने वाली है, लेकिन इग्नोर कर दोगे, उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दोगे आप या आपके पार्टनर। तो अपॉर्चुनिटी इग्नोर करोगे, लेकिन इस चीज़ का आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी आएगी, और जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे, लेकिन उससे आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पार्टनर और आप दोनों में वैसे ही प्यार रहेगा, वैसे ही कम्युनिकेशन रहेगी, लेकिन आपके पार्टनर जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं वो 2 मंथ के बाद ही हो सकती है। जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या वो आपके रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर वो आपके पार्टनर की जॉब के रिगार्डिंग या घर के रिगार्डिंग हो सकती है। किसी चीज़ की प्लानिंग 2 मंथ के बाद वो पूरी हो सकती है। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आप किससे मिलने आ सकते हैं, या आप उनसे मिलने जा सकते हो। तो ये तो पहले ही कंफर्म हो चुका है कि आपके पार्टनर आप एक पार्टी इंजॉयमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये भी कार्ड आया है, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड एनर्जी आई है, तो वो आपसे ही मिलने आ सकते हैं, या आप उनसे मिलने जा सकते हो। ओके, यूनिवर्स की तरफ से प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे वर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग में और क्या है, क्या सोच रहे हैं आज के दिन वो यूनिवर्स के बारे में। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी आई है 3 ऑफ सोर्स की, या तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, उन्होंने उनको हट करके वो उनकी लाइफ से निकल चुकी है, या फिर उनकी लाइफ में जो परेशानियों की बोझ था, उन्होंने जो जिम्मेदारियां ले रखी थी, उन चीज़ों से अब उनको छुटकारा मिल गया है, या कुछ दिन बाद मिल जाएगा। जिस चीज़ का उन पे भार रखा हुआ था, परेशानियां, जिम्मेदारियां जो उन्होंने वजह ले रखी थी, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती है जो लेनी भी पड़ती है, लेकिन वो जिम्मेदारियां अब हट भी जाएंगी। और एक ये कार्ड वो करता है
कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को छोड़कर वो चली गई है। इसीलिए आपके पार्टनर मुझे लगता है कि आपसे मिलने आ सकते हैं। जब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को छोड़ दिया है, धोखा दिया है, उनके दिल पर वार करके वो चली गई है, तो आपके पार्टनर का भार उतर गया है। वो आपसे मिलने आ सकते हैं, आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं। किसी किसी की लाइफ में ये भी हो सकता है, और किसी की लाइफ में ये हो सकता है कि पार्टी इंजॉयमेंट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि किसी किसी को अपने पार्टनर की याद आ रही है कि हम कैसे अपने पार्टनर के साथ इंजॉयमेंट करते थे, खुल कर रहते थे, हमने कितना इंजॉय किया, कितने साथ में वो पल बिताए। उन चीज़ों को याद करके वो सोचते हैं। फिर उनकी लाइफ में फिर थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में कदम रखा, थर्ड पार्टी आई और आपका अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के बाद आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए, बातें नहीं बन पाई, हाँ, कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, इंतज़ार हो गया। इस वजह से ये भी हो सकता है। लेकिन अब ये है कि अब थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में थी जो वो निकल चुकी है, उन्होंने थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया। किसी को कोई चीट करेगा तो उसको भी वैसा ही मिलेगा, जिसका जैसा कर्म होगा वो वैसा मिलेगा उसको। आपके पार्टनर को भी वैसा ही मिला जैसा आपके साथ उन्होंने किया। तो उन्होंने आपके साथ जैसा किया, तो आपके पार्टनर को भी उन्होंने थर्ड पार्टी ने चीट कर कर वो निकल गई है। इस वजह से आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, और उनका थर्ड पार्टी का जो भार था वो भी हट चुका है। ये भी हो सकता है। जिससे जैसे रेजोनेट होता है वो अपने पे लीजिए, ओके। और अपने आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है या का बोझ हट जाएगा और आगे बढ़ने की वो सोचेंगे। और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से और क्या क्या उनकी करंट फीलिंग चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग में और क्या क्या चल रहा है। यस, ओके। मुझे लगता है कि जो थर्ड पार्टी थी, उन थर्ड पार्टी ने इतना परेशान, इतना हर्ट किया, इतना दुखी किया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। थर्ड पार्टी इतनी परेशान, आप देख सकते हो ये पिक्चर। ये लेडी ऐसी है कि ना जीने देगी ना मरने देगी। तो ये हाल उन्होंने आपके पार्टनर का करके रखा हुआ था। तो उनकी हालत ऐसी कर दी थी कि आखिर में थर्ड पार्टी ने अ, उन्हें आखिर छोड़ ही दिया। या फिर मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को ही आपके पार्टनर ने छोड़ दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी बेरहम थी कि उन्होंने बड़ा ही परेशान करा उनको, उनके ऊपर हुक्म चलाया। बहुत ज़्यादा ये कार्ड कहलाता है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी पे रीडिंग हो रही है ज़्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी पे ही कार्ड्स आ रहे हैं। पहले वो थर्ड पार्टी पर ही मुझे लगता है थर्ड पार्टी पे ही ज़्यादा इंजॉयमेंट करते थे, पैसा खर्चते थे। ये भी हो सकता है उनके साथ रहे, फिर उनकी नहीं बन पाई, लड़ाई झगड़े हुए, कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो, इंतज़ार हो गया। फिर ये चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे जिसको रेजोनेट होता है अपने पे लीजिए। ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट हो जाएगी। पर्सनल रीडिंग होती है, वो नाम से होती है। मैं कोई डेट ऑफ बर्थ से नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग, मैं सिर्फ नाम के अनुसार ही रीडिंग करती हूँ। आपका जो नाम चल रहा है, घर से लेकर बाहर का नाम, जो भी नाम है, जैसे किसी का माया नाम है, घर में भी माया बोलते हैं और बाहर भी माया बोलते हैं, तो उसी नाम से मैं रीडिंग, टैरो रीडिंग कर सकती हूँ। मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, ना ही किसी का पूरा प्रमाण चाहिए, बायोडाटा चाहिए कि ऐसे हम जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया, वहाँ के हैं हम, यहाँ के। इससे रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ नाम से रीडिंग में ही सब कुछ निकाल देती हूँ कि हाँ आपके साथ ये हुआ,
पहले ये हुआ था, अब ये हो रहा है, अब आगे क्या होगा, ये सब मैं नाम मेंशन आपका आप होने पे ही कर पाऊँगी। और ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट हो जाएगी, जिस टाइम भी आप देखोगे उसी टाइम पर आप पे रेजोनेट होगी। जिससे रीडिंग मैच होती है वो अपने पे लीजिए, जिससे मैच नहीं होती है प्लीज़ स्किप कर दीजिए। एनर्जी हर तरह की होती है, किसी पे थर्ड पार्टी का असर होता है, किसी के पास पार्टनर का इफेक्ट होता है, पार्टनर मिलने आ रहे हैं, इंजॉयमेंट हो रहा है, पार्टनर के साथ इंजॉयमेंट हो रहा है तो किसी का थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट हो रहा है, किसी के पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है तो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई भी हो रही है। तो ये जिससे एनर्जी मैच होती है वो अपने पे लीजिए, और जिससे एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं होती तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग तो फिर आपके लिए नहीं है, जिससे बिल्कुल ही मैच नहीं होती है तो फिर ये रीडिंग नहीं है। बाकी ये हर किसी से रेजोनेट हो जाएगी। एनर्जी पे डिपेंड करता है, एनर्जी आपसे मैच हुई तो ये रीडिंग आपकी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग में अभी इस टाइम क्या चल रहा है। करंट फीलिंग में इस टाइम अभी क्या चल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से बताइए। करंट फीलिंग में इस टाइम क्या चल रहा है, करंट फीलिंग में क्या चल रहा है। ओके, अब मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को चैन की सांस आई है। इतनी चैन की सांस आई है जब ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को छोड़ दिया या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, उसके बाद आपके पार्टनर को चैन की सांस आई है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के बाद इतने खुश हैं कि वो फूले नहीं समा रहे हैं। आपसे मिलने के बाद वो इतने खुश हैं कि आपके साथ न्यू एंजॉयमेंट तरक्की कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो प्लानिंग उन्होंने सोची थी वो आप सक्सेस करना चाहते हैं। ये प्लानिंग जो भी है 2 मंथ के बाद पूरी हो जाएगी उनकी, जो भी प्लानिंग उन्होंने की है। और आपसे मिलने के बाद अब उनकी ख्वाहिशें और बढ़ गई हैं और वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और किसी का कम्युनिकेशन आपके पार्टनर और आपके बीच में नहीं हो पा रहा था तो किसी का पैसों की वजह से भी नहीं हो पा रहा है, पैसों के रिगार्डिंग नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो होने लग जाएगा, कम्युनिकेशन बेटर होने लग जाएगा। पहले नहीं हो पा रहा था तो अब बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यूनिवर्स से क्लास कार्ड दीजिए, यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग में उस टाइम क्या चल रहा है। यस, ये कार्ड पहले भी आया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यूनिवर्स, मुझे बताइए। यस, तो मुझे लगता है कि ये जो पार्टनर थर्ड पार्टी ने जो इनका दिल तोड़ा, अब ये थर्ड पार्टी को छोड़कर चले, उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन अब उन्हें इतना समझ आ चुका है कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, मुझे किसके साथ चलना है, किसके साथ रहना है और किसके साथ अपनी लाइफ बितानी है। इन्हें समझ आ गया है। अब ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। जैसे एक राजा समझता है अपनी प्रजा को, ऐसे ही ये अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। और अब ये आपके साथ या तो ये खुल के आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, खुल के अपनी बातों को जाहिर करेंगे, एक्शन आपके लिए लेंगे जो अभी तक आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे। अगर ले भी रहे थे छोटा मोटा ले रहे थे, लेकिन अब खुल के आपके साथ आपको कम्युनिकेशन करेंगे, एक्शन लेंगे। मुझे लगता है अपनी शादी की चर्चा भी हो सकती है, बातें हो सकती हैं, या फिर आपकी इंगेजमेंट आप खुल के आप बोल सकते हैं, आपके पार्टनर बोल सकते हैं आपसे। तो ये अच्छा कार्ड आया है, किसी की इंजॉयमेंट, शादी भी हो सकती है इस मंथ, या फिर शादी की बातें कम्युनिकेशन चल सकती है, तो ये चीज़ आई है। या फिर किसी की जॉब के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। जल्दी से जल्दी वो आपके पास आना चाहते हैं। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और रीडिंग मैच होती है, एनर्जी मैच होती है, वो भी आप देख लीजिए। जिनसे मैच होती है, एनर्जी मैच होती है, वो अपने पे लीजिए। चलिए आप देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से भी एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या चल रही है। एक मिनट। ओके,
यूनिवर्स की तरफ से भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अपनी अंतर आत्मा को सुनिए। आपके पार्टनर की एनर्जी में यही बता रहे हैं यूनिवर्स की आपने किसका साथ दिया, किसको सपोर्ट किया, फिर उन्होंने आपको क्या करा, आपके साथ क्या किया, और आपने किसको छोड़ा, वो कैसा इंसान था, जिसको आपने लाइक किया वो कैसा इंसान था। तो यूनिवर्स आपको आगे के लिए ये मेंशन कर रहे हैं, लिसन योर इंट्यूशन। अपनी अंतरात्मा को सुनिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किसको मुझे आगे लेके चलना है और किसको पीछे छोड़ना है, किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। तो अपनी अंतरात्मा को सुनिए, अपने अंदर आत्मा की चीज़ों को सुनिए। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं तो ले लेते हैं। या रिकवरी। अब आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी कि वो अपनी चीज़ों को समझने की क्षमता रख पाएंगे कि मैंने गलत क्या करा, गलत क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और उनकी लाइफ में अबंडेंस खुशियाँ आने वाली है। जब उनको समझ ही आ जाएगा, अंतरात्मा उनकी गट फीलिंग कहेगी, उनकी अंतरात्मा कहेगी, और यूनिवर्स की तरफ से भी अबंडेंस खुशियाँ आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स ने आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है, तो वो भर भर कर अबंडेंस खुशियाँ दे रहे हैं। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मेंशन कर देती हूँ इसमें नाम। तो सबसे पहले इसमें आर है। ओके, सबसे पहले इसमें आर है, जिसकी लाइफ में अबंडेंस खुशियाँ आने वाली है, और आपके पार्टनर आपके साथ आपसे मिलने आ सकते हैं। तो ये एन हो सकता है, डी हो सकता है, एस और एस डब्ल्यू भी हो सकता है, क्यू ई और एम पी भी हो सकता है, और वी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। किसी का नाम अगर वाई से हो तो मुझे मेंशन करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि किसका नाम वाई से शुरू होता है। तो चलिए, रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जो मेरी फैमिली है मुझसे जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच कि ऐसी कंडीशन में आप भी अभी तक मुझसे जुड़े हुए हो, मेरी फैमिली का हिस्सा हो। क्योंकि मैं रेगुलर नहीं आ पा रही हूँ, रीडिंग रेगुलर नहीं, वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, थोड़ा टाइम नहीं है, बिज़ी हूँ इस टाइम, और अभी थोड़ा और बिज़ी रहने वाली हूँ। कुछ और दिन भी हो सकते हैं जिससे मुझे कोई काम है ऐसा जो मैं बिज़ी हूँ, तो थोड़ी रीडिंग लेट हो सकती है। लेकिन आप मेरी फैमिली का हिस्सा है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और न्यू सब्सक्राइब भी हैं जो। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनकर रहिए, मेरे साथ जुड़ के रहिए। और जो भी मुझसे पूछना हो तो अपना नाम मेंशन कीजिए। मैंने हर बार आपको यही कहा है कि अपना नाम मेंशन कीजिए, जिसके बारे में आपको पूछना है उसका नाम मेंशन कीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में ही रीडिंग आपको दे दूँगी। ओके, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।